आज दिनांक 10 अक्टूबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6C का 7वां सवाल पढ़ेंगे। चित्र में कोण B बराबर 93 अंश और कोण C बराबर 87 अंश। तो सिद्ध कीजिए कि ये भी समांतर CD समांतर DF तथा BC समांतर DE है। आइए इसको हम लोग हल करें। चित्र दिया गया है, यह संकेत दिया गया है कोण D ऊपर वाला, इसका मान है 273 अंश। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, इसलिए यह जो बिंदु D है तो बिंदु D पर ऊपर वाला कोण और यहाँ नीचे वाला कोण दोनों का योगफल 360 अंश होगा। तो नीचे वाले कोण को ज्ञात करने के लिए हम 360 में से 273 अंश को घटा देंगे। कोण CDE नीचे वाला कोण बराबर 360 अंश माइनस कोण 273 अंश। इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा घटाने पर 87 अंश। इसका मान हो गया 87 अंश, हम लोग ज्ञात किए हैं। और इसी तरह से यहाँ बिंदु E पर 360 अंश का कोण आंतरित हो रहा है, तो 360 अंश में से नीचे वाला कोण का मान 267 अंश दिया गया है। तो यह ऊपर वाला कोण का मान ज्ञात करने के लिए 360 में से 267 अंश घटा देंगे तो ऊपर वाला कोण का मान आ जाएगा। कोण DEF बराबर 360 अंश माइनस 267 अंश घटाएंगे तो ये हो जाएगा 93 अंश। इसका मान हो गया 93 अंश। आप लोग मान ज्ञात करके चित्र पर नहीं लिखेंगे, हम तो एक और समझाने के उद्देश्य से लिख रहे हैं। चित्र पर वही कोण का मान लिखा जाता है जो पहले से प्रश्न में दिया गया होता है। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से ये 87 अंश और 93 अंश प्राप्त किए। अब हमें क्या सिद्ध करना है यही देखेंगे। सिद्ध करना है ये भी समांतर CD समांतर EF और BC समांतर DE, दो बातों को सिद्ध करना है। इन दोनों में से हम पहले चाहे किसी को सिद्ध कर सकते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं होता है। तो आइए जो पहले दिया है हम उसी को पहले सिद्ध करते हैं। यह जो है BS और CD दो रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा BC प्रतिच्छेद कर रही है। BA कहें चाहे ये भी कहें, उसमें कोई गलती नहीं है। BA और CD दो रेखाएं हैं जिनमें एक तिर्यक रेखा BC इस प्रकार प्रतिच्छेद पर यही है कि
कोण बी ए सी, ये ए बी सी, धन कोण बी सी डी बराबर 93 अंश धन 87 अंश, 7 3 10, 9 8 17 1 18 180 अंश। इसलिए बी ए समांतर सी डी या ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी अंतःकोण अभिग्रहित से, अंतःकोण अभिग्रहित से। यह हो गया डॉट डॉट संबंध नंबर 1। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसे अंतःकोण अभिग्रहित के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसी नियम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार बी ए समांतर सी डी हो गया। अब आगे सी डी और ई एफ दो रेखाएं हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा डी इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण सी डी धन कोण बी ई एफ बराबर 87 अंश धन 93 अंश बराबर 180 अंश। इसलिए सी डी समांतर ई एफ डॉट डॉट संबंध नंबर 2 यहां भी लिखेंगे अंतः कोण अभिग्रहित से। अब संबंध 1 एवं 2 से जब ए बी सी डी के समांतर है और सी डी जो है ई एफ के समांतर है तो ये तीनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। एक पढ़ने में हम लोग सिद्ध किए हैं एक ही रेखा के समांतर यदि दो रेखाएं हो तो वे दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वे तीनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो संबंध 1 एवं 2 से हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ। इस प्रकार पहली स्थिति सिद्ध हुई। इस प्रकार पहली स्थिति सिद्ध हुई। हमें दो स्थितियों को सिद्ध करने के लिए कहा गया था। पहली है ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ तथा दूसरा बी सी समांतर डी। अब आइए दूसरी स्थिति के लिए हम लोग गणना करेंगे। क्या सिद्ध करना है? बी सी समांतर डी, बी सी समांतर डी। अब इन रेखाओं को थोड़ा हम बड़ी बड़ी करके खींच रहे हैं। बी सी
और समांतर डी स्थित करना है। तो ये तिर्यक रेखा जो है सीडी दिखाई दे रही है। आगे लिखेंगे बीसी और सीडी, या और इसको छोटे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, कोण बीसीडी, कोण बीसीडी बराबर कोण सीडीई बराबर 87 अंश। यह भी जो है 87 अंश दिया गया था प्रश्न में, इसको हम लोग यहाँ किए हैं। यह दोनों आपस में बराबर है और ये एकांतर कोण है। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यह 87 अंश है और यह भी 87 अंश है, जो एकांतर कोण है। अतः जो हम कह सकते हैं कि बीसी समांतर डी। आगे हिंट देंगे, नियम को बताएंगे। एकांतर कोण अभिगृहित से, एकांतर कोण अभिगृहित से इस प्रकार दूसरी स्थिति सिद्ध हुई। इस प्रकार से सवाल का दोनों भाग हल हुआ।